अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सबका माई स्टोरी आरे चैनल में। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी गुड़ वाली चाय। ये न्यू वाला गुड़ आया है ना, पहले वाला भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया है ना, तो अब न्यू बन रहा है ना। तो वो वाला घर आ चुका था न्यू वाला, आजकल बना रहे हैं, बल्कि हमारे गांव में भी लोगों ने वो लगाए हुए हैं ना बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा हाँ चाय बना लेते, मुझे बहुत टेस्टी लगती है और इससे गाढ़ी गाढ़ी भी हो जाती है ना चाय, बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। अम्मी तो अंडा नहीं खाते आजकल, वो अलसी की पिन्नी खाते हैं। मैं अपने लिए और अहमद के लिए अंडा भी बॉईल कर रही थी। अहमद के लिए तो वही वैसे ही निकालना होता है ना अंकल जैसा, पानी पानी वाला, बट अपने लिए हाफ़ बॉईल एग जो है ना वो बॉईल करती हूँ। हाफ़ बॉईल ही मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा हार्ड वाला भी अच्छा नहीं लगता। बट अहमद जो है ना वो वही वाला खाता है, पानी पानी वाला। ये देखें अहमद का एग, वैसे मज़े का होता है ये भी, लेकिन बट मुझे नहीं इतना पसंद ना। उसको बस एक बात पे टिक गया ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ना तो वो रोने लग जाता है, मम्मा मैंने ये वाला नहीं खाना। तो अहमद ने जाना था स्कूल, ये बिज़ी बच्चा मेरा देख लें कैसे मोबाइल लेके बैठा हुआ है, कार्टून देख रहा है। तो मैंने कहा उसको जो है ना थोड़ा सा दही खिला देती हूँ, फिर मुझे टेंशन होने लग जाती है ना। अहमद स्कूल जाता है ना, फिर अहमद की मुझे टेंशन ही मतलब बहुत रहती है ना कि स्कूल में ये भूख लग जाएगी इसको ऐसे वैसे 12 बजे तक ना। तो फिर मैंने कहा इसको दही खिला देती हूँ, वैसे दही शौक से खा लेता है ना, बट आज जो है ना वो खा नहीं रहा था। फिर मैंने उसके लिए जो है ना स्कूल जाने के लिए ब्रेड जो है ना वो घी लगा के गरम किए। तो फिर मैंने ये जैम मंगवाया हुआ ना ये लगाया, लगा के फिर मैंने रोल बना दिए थे ताकि ये सुकून से खा लेगा ना। तो साथ जो है ना चॉकलेट भी लेके जानी, मम्मा ऐसे करना वैसे करना। मुझे खुद भी रहता है ना कि ये स्कूल में इतना सेंसिटिव है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा कुछ हो जाए ना तो फिर मैं ये ना डिसहार्ट हो जाता है, कहता है मैंने अपनी मम्मा पास जाना है। और इधर आके मुझे कहता है मम्मा जी ये ऐसे होना चाहिए था वैसे, मतलब ना। तो मैं कहती हूँ बेटा उधर स्कूल में टीचर को ही बता देना था ना, कहता बताता नहीं है ना। एक दिन इसके टिफ़िन बॉक्स का ना ऊपर से हैंडल वो निकल गया था ना, तो तब इतनी बहुत टेंशन ली ना इसने। तो यहाँ पे जी जो है ना अहमद को स्कूल वगैरह भेज के आके मैंने घर की सफाई तो करके फिर मैंने कहा साग बना लेती हूँ ना। ये सर्दियों का लास्ट साग कह लें, इस सीज़न का जो है ना आखिरी वाला साग वो बना लेते हैं, बहुत टाइम लगता है ना। तो फिर ये खेतों से ही भाई साग लेके आए और पालक भी खेतों की, फ्रेश धनिया और साथ लहसुन वो हरे वाला ना, सारी चीज़ें जो है ना ये खेतों से भाई लेके आए थे। तो फ्रेश फ्रेश हर चीज़ थी। फिर जी सब ने मिल के, गाँव में ऐसे होता है ना कि अगर कोई घर साग बना रहा है ना तो मेरी कज़न लोगों ने आ जाना, सब ने मिल के जो है ना वो, ये तो था ही थोड़ा सा ना, मतलब लोग बहुत बड़े बड़े पतीले बनाते हैं ना, घर में बनाते हैं साग के, फिर ऐसे मोहल्ले में बांटना ये वो ना। तो ये है भाई इधर फातिमा जो है ना मेरी कज़न की बेटी है, ये कटिंग कर रही थी मशीन से ना, कटिंग कर रही थी। वैसे तो मेरी अम्मी वो नहीं होती दरांती, उसके साथ वो बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बट इससे जल्दी जल्दी हो जाता है ना फातिमा। फिर वो कर रही थी, कहती मैं कटिंग कर देती हूँ। तो भाभी कर रही थी साग साफ़, ये छीलने भी तो होती हैं ना, ऊपर से इसका छिलका उतारना होता है ना, फिर वो छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है ना, इतना मज़े का जो है ना वो साग नहीं बनता। तो भाभी ये कर रही थी, फातिमा वो कर रही थी, और मैं लकड़ियों में जो है ना लकड़ियों वाले चूल्हे पे आग जला रही थी। तो ये आग जलाने में भी बहुत टाइम लग जाता है ना। वैसे कुकर में तो बहुत इजी बन जाता है, इतना इजी, लेकिन ये है कि उसका टेस्ट तो नहीं ना होता वो वाला जो लकड़ियों वाले चूल्हे पे जो बनाने का। जो भी चीज़ बना लें, बेशक दाल ही बना लें ना, बहुत मज़े की बनती है लकड़ियों वाले चूल्हे पे। वैसे अगर बनाएं वो इतना टेस्ट नहीं होता ना, गैस पे भी इतना टेस्ट नहीं होता जितना लकड़ियों वाले चूल्हे पे होता है। मुझे खुद लकड़ियों वाले चूल्हे पे आग जलाना बहुत पसंद है, बट ये है फिर उससे जो बर्तन गंदे होते हैं ना बाद में हैंड वो नहीं मुझे पसंद ना। तो बर्तन धोने पड़ते हैं ना, इसलिए अम्मी ने इधर मेरे घर में चूल्हा ला के तो रखा है, बट मैं नहीं यूज़ करती ना। तो बर्तन धोने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, फिर मांजने पड़ते हैं। और मुझसे तो आग भी नहीं जल रही थी। अहमद स्कूल गया हुआ था, उसको मैंने स्कूल छोड़ा था,
तो फिर ये इब्राहिम इधर था, वो भी मस्तियाँ कर रहा था ना। वो जब अहमद स्कूल चला जाता है ना, फिर आ जाता है ना, फिर उसके पास दो दो चीज़ें हो जाती हैं, अहमद की और अपनी भी ले आता है ना, फिर बड़ा खुश होता है ना। वैसे तो फिर बच्चों की आपस में जो है वो ये लड़ते रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है ना वो करते हैं। ऐसे होता है ना कि इसके पास ये वाली चीज़ है यहाँ पे। अभी मैं बना रही थी, अभी आग ही जला रही थी, तो अहमद स्कूल से आ गया था। अहमद का मसला ये था, क्या हुआ था रो रहा था बच्चा, कहता तो जब मेरे पास आया मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ था, कहता मम्मा मेरे पैसे फट गए थे। तो इतना मतलब मैं यही बता रही थी ना, बहुत सेंसिटिव है ये अहमद, रोने लग जाता है ना, कहता मम्मा पैसे मेरे फट गए थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ, टीचर को बता देना था। मैं टीचर को कह के आई थी ना, सर को भी कहा था कि अगर इसके जो है ना वो फट जाए ना, पैसे वगैरह फट जाए, अक्सर ये ऐसे ही करता है, या कोई चीज़ वगैरह जो है ना वो ऐसे हो जाए ना, तो फिर इसको ना आप दे दिया करें ना, मैं दूसरे दिन आके दे दिया करूँगी ना, अगर इसने कोई चीज़ खानी है। बच्चे जो है ना वो कैंटीन से लेके खाने, बट इसके पास तो डेली तो पैसे होते हैं ना, बट मैं कह के आई थी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो इसको दे दिया करें ना, ये बड़ी टेंशन लेता है। वो आज जो है ना आ गया था, मम्मा जी मेरे पैसे फट गए थे ना, 50 रुपीज़ मैंने दिए थे, वो फट गए थे। वैसे तो चॉकलेट और मैं लाजमी लंच में भी कुछ ना कुछ जो है ना इसको देती हूँ, ऐसे मुझे टेंशन नहीं रहती है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक दिन मैंने बाद में भी बना के पराठा बना के फिर उसके ऊपर एग जो है ना वो लगा के बड़ा मज़े का बना के भेजा था, रोल बना के भेजा था, बट इसने जो है ना वो नहीं खाया, नहीं था ना, ऐसे ही ले आया था ना। ब्रेड तो फिर भी जो है ना थोड़ा बहुत खा ही लेता है ना। ये है कि घर में हूँ ना, घर में तो मैं इसको रोटी भी देती हूँ, रोटी भी खा लेता है माशाल्लाह ना, शौक से खा लेता है। शाम में तो डेली खिलाती हूँ ना, तो पहले खजूरें वगैरह खा लेता था, वो भी अच्छी होती है ना, बहुत अच्छी होती हैं, बट आजकल पता नहीं क्यों नहीं कुछ नहीं खा रहा ना, फजूल चीज़ें जो है ना शॉप्स की वो बच्चों को मिल जाती हैं ना, तो फिर उस वजह से बच्चे वो लाइक करते हैं ना ज़्यादा घर की चीज़ों की निस्बत। यहाँ पे साग बन रहा था और मैंने तकरीबन 10:30 11 बजे 10:30 कहने रखा था, और इतनी देर ये पकाया था ना। हरी मिर्चें मैंने ऐसे ही डाल दी थी क्योंकि ये पकना बहुत था ना, मैंने कहा खुद ब खुद ही ये मेल्ट हो जाएंगे, सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा ना, मेल्ट कह दिया, मलिया मेट ही हो जाना है पक पक के ना। मूली डाली थी, और मूली तो थोड़ी डाली थी, प्याज लहसुन, लहसुन जो मैंने डाला था ना वो ग्रीन वाला ही डाला था, अदरक वो लहसुन अदरक और मेथी सब कुछ जो है ना वो ऐड किया था। और तकरीबन शाम बहुत लेट 4 से 5 बजे के दरमियान तक जो है ना ये साग पकता रहा था, इतना पकाया था। और गांव में सारे लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत पकाते हैं, सुबह में रख दिया शाम तक जो है ना वो पकता रहता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। ये अहमद जो है ना वो कारीगर लगा हुआ था अपनी साइकिल ठीक करने के लिए, फिर मैंने उसको अगेन स्कूल नहीं, ऐसे होता है ना कभी कभार, पहले भी एक दिन आ गया था, मैंने फिर भेज दिया था, आज नहीं मैंने भेजा था, मैंने कहा कोई बात नहीं आ गया है ना तो इधर ही खेल लेना, अब मेरे पास टाइम नहीं है इसको दोबारा स्कूल छोड़ने का ना। ये फिर बाद में हम लोग जो है ना गंदम का आटा डाल के ना फिर इसको जो है ना वो करते हैं मैंने बीटर से कर लिया था, तो ये इसे गुठलियाँ ना बन जाए ना इसके अंदर, तो इसलिए फिर इसको आटे को डाल के ना, बाकी कई लोग तो मकई का आटा ये वो इस तरह की चीज़ें डालते हैं ना, बट हम लोग जो है ना वो गंदम का आटा डालते हैं। ये देखें बहुत मज़े का साग बना था और मैंने इसको लास्ट पे बीटर से कर लिया था, बट गाँव के जो लोग हैं ना औरतें वो नहीं करती बीटर से, वो दूसरे से ही करती, मदने से ही, वो ऐसे ऐसे करके, बट मुझ में इतनी ताकत नहीं थी ये करने की कि ये मलिया मेट सब कुछ हो जाए, तो मैंने बीटर से कर लिया था। फिर अम्मी ने हमें बना के दी थी रोटी। अहमद मांग रहा था रोटी, कहता नानू मुझे बहुत भूख लगी है। पहले वाली रोटी तो अम्मी की ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बनी थी, उसी चूल्हे पे अम्मी ने रोटियां बनाने स्टार्ट कर दी थी। ये ना अहमद को फिर मैंने ना वो मक्खन तो नहीं डाला, देसी घी डाल के दिया था ना, तो मैंने कहा अगर मिर्ची वगैरह हुई भी तो ज़्यादा देसी घी यूज़ करूँगी ना, इसको मिर्ची लगेगी नहीं। तो फिर ये दूसरे दिन की सुबह 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 है, इतना सहन गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों इतना गंदा हो जाता है। फिर मैंने कहा अब जो है ना सफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे सफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, पोछे का कोई फ़ायदा होगा, अब धोना ही मुझे पड़ेगा। तो पाइप वगैरह तो मैंने नहीं लगाया था क्योंकि ज़्यादा पानी जब रोड पे ज़्यादा पानी चला जाए ना, फिर मेरे मतलब अब्बू जी कहने लग जाते हैं ना, लोगों ने गुजरना होता है तो पानी ना गिराया करो, क्यों गिराती हो ये वो ना ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, ये फातिमा मैंने अपनी कज़न की बेटी से कहा था स्टेयर्स को ना साफ़ कर दो आज
उसने जो है ना, मैंने कहा वहीं से सारा कूड़ा उठा लेना। मैंने उसे कहा था ना कि साइड से उठा लेना कूड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना वो अम्मी का चूल्हा कह लें, सब कुछ इतना पड़ा था, ये लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ इस साइड पे पड़ी थी ना, पानी नहीं गिराना था। बट फिर उसने इधर इतना ज़्यादा मिट्टी आ गई थी स्टेयर्स की, क्योंकि ना मैं 2-3 दिन से हवा भी चल रही है ना, बाहर से भी सहन में मिट्टी आ रही है। फिर मैंने झाड़ू लेके ना वो साइड से निकाला पानी, कि वो ना हो जाए ना, ये जो है ना लकड़ियाँ वगैरह जो है ना ये गीली ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने गेट खोल दिया था, क्योंकि गंद ही इतना था, उसके बगैर गुजारा नहीं था। अभी साग वाला पतीला भी पड़ा हुआ। ये लकड़ियों वाले चूल्हे पे बहुत मतलब गंद पड़ता है, इतना पड़ता है ना, पता नहीं लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं ना। तो ये मेरे नज़दीक तो वही अच्छा रहता है ना, यहाँ पे जो वो दूसरा सीमेंट वगैरह का फर्श लगाओ ना, वहीं पे ठीक रहता है। तो फिर मैंने जो है ना वो सारा गंद वगैरह निकाल के नीट एंड क्लीन हो गया था। तो यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय, टेक केयर।